डॉक्टर साहब, हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में ना एक सवाल बड़ा कॉमन है। बिल्कुल सर। कि शुगर के मरीज कौन से तेल में खाना पकाएं। बिल्कुल ठीक है, ये सवाल मेरा ख्याल है कि हमारी टीम सारा दिन जवाब दे दे के तंग आ चुकी है। मैं डॉक्टर कैसर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर जी, किहड़े तेल च खाना पकाइए? सर किड़े च ना पका हैं? एक क्लियर हो गया तो फिर उन्हें पता लग जाना किड़े च पकाना। अच्छा, पहले आप माइनस लिस्ट आप कहेंगे। मैं सर ये बताता हूँ किस में ना पकाए। ओके। उसमें आसान है फार्मूला। जो ये बाजारी तेल है, इंडस्ट्रियल ऑयल है, जो चमकते हुए सोने जैसे लगते हैं, गोल्डन कलर की, इसके ऊपर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री या फैट फ्री, इस तरह का लिखा होता है। ये सारे बेसिकली जहर है। हैं? इतना बड़ा लफ्ज? इतना बड़ा सर। ये क्यों है? ये बॉडी में जाके सोजिश करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। ओके। बेसिकली ये सारे इसमें जो कॉर्न का है, इसमें सनफ्लावर है, सूरजमुखी का हो गया, मकई का तेल हो गया, और इसके अलावा इसमें सोयाबीन। हाँ, ये सर इसमें बेसिकली इनमें जो बाजारी है वो मन है, डब्बों में पैकिंग है, गोल्डन कलर वाले आम सी पहचान है, वो नहीं इस्तेमाल, वो नहीं। तो बच क्या गया सर? डॉक्टर महबूब सर मैं ना एक तेल बनाने वाली फैक्ट्री का मैंने गया, दोस्त की थी, उसका ना सर वो तेल निकाल रहे थे। दोस्त का तेल निकाल रहे सर ये तेल जो बनाने वाला बीज से। ओके। सर जब मैंने देखा ना तो वो काले रंग का तेल था। अच्छा। मैंने ये तो इतना काला है, जो हम खाते हैं वो तो गोल्डन होता है, वो तो सोने जैसा होता है। उसने कहा इसके अंदर हमने डालना है कास्टिक सोडा। अच्छा। कास्टिक सोडा इसका रंग जो है ना वो उतार के इसको नीचे से गोल्डन निकाल देगा, गोरा निकाल देगा। सर वो जैसे ब्लीच क्रीम नहीं आती, हाँ, वो ब्लीच है। अच्छा। और सर वो डालते हैं किलो के हिसाब से उसके अंदर डालते हैं और रंग फिर निखरता जाता है। और फिर उसके बाद एक चमकता दमकता सूरज जैसा प्यारा खूबसूरत, ऐसे जैसे वाकई हर तरफ सोना है, वो निकल आता है। और फिर वो कहते हैं ये आप खाएं, फुल ऑफ विटामिन डी एंड ए। अच्छा। ऊपर ये लिखा होगा फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हार्ट फ्रेंडली है, बोन फ्रेंडली है। और ये फिर मार्केटिंग टर्म्स आती हैं और फिर वो कहते हैं वो फिर हमारा शुभ आ जाता है ना, खाता जा शर्माता जा, खाता जा शर्माता जा। अच्छा, ये तो आप दोनों ने एग्री हो गए हैं कि वो जो मार्केट के डब्बों वाला तेल है वो फारिग है। अच्छा, अब आ जाता है खाना क्या सर? अब एक चीज आ जाती है सर के जो खाने वाले तेल है वो सर सबसे बेहतरीन है देसी घी। डॉक्टर साहब ये तो बंद करवा देते हैं डॉक्टर्स के जी, हार्ट अटैक हो जाते हैं सर। वो इसलिए हार्ट अटैक कहते हैं क्योंकि वो उनको अफादियत नहीं ना पता, और वो समझते हैं कि ये सारा कोलेस्ट्रॉल देसी घी से आता है। लोगों को इस तेल पे लगा के तो देसी घी जैसी नेमत से महरूम रखा जाता है। सदियों से इंसान देसी घी खाता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही देसी घी। अब देसी घी के साथ आप खाना पकाएं, देसी घी में खाना पकाएं, बेहतरीन गजा और बेहतरीन नेमत है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल तो आपका जिस्म खुद बना रहा होता है ना। हाँ। आपका जिगर 80% कोलेस्ट्रॉल तो आपका जिगर बना रहा होता है। बाहर वाला तो सिर्फ 20% रोल है। बाहर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल चल जाए तो जिगर अपना पार्ट कम कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब आ जाती है सर दूसरे कौन से हैं, जैसा कि आप सरसों का तेल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर आपको प्योर कहीं से मिल रहा है, बिल्कुल खालिस कोलू वाला तेल जो आपके सामने कोलू चल रहा है, हाँ, तो क्या ही बात है सर, वो आप तेल इस्तेमाल करें और वो भी बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा दो और हैं सर, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। ओके। लेकिन इनका एक्स्ट्रा वर्जन जो फॉर्म है, पहला तेल होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो ये 4 तेल हैं जिनमें आप खाना पका सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है। हाँ, वो कैसा? एक बंदा है, उसने सुबह अपना ऑमलेट बनाया और उसने हल्का सा सर ये इन तेल में से जो मैंने जिनकी इजाजत दी है उसमें से हल्का सा इस्तेमाल किया, जिसकी 2 अंडों की कैलोरीज मिला के 50 कैलोरीज फर्ज करें बन जाती है, या 100 बन जाती है ज्यादा से ज्यादा। अब एक वही बंदा है, उसने ज्यादा सारा देसी घी, ज्यादा सारा ऑलिव ऑयल जो जिसमें भी पका रहा है और वो भरमार कर रहा है उसमें, और यही तेल जिनकी इजाजत भी है यही उसकी कैलोरीज को 400 पे ले जाएगा। अब कहने को तो वो ये कहेगा कि भाई मैंने भी डॉक्टर साहब अंडों का नाश्ता किया है, मेरा ना वजन कम हो रहा है ना शुगर कंट्रोल हो रही है, लेकिन सर उन्होंने जो थद्दे के थद्दे इस तेल के इस्तेमाल किए होते हैं
वो नुकसान, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप कोई भी चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो फायदे की बजाय नुकसान देती है। सर एक चीज शायद आप उस पर एग्री करते हैं या नहीं करते, चर्बी वाला गोश्त मैं तो खाता हूँ बिल्कुल, और मेरी उससे शुगर कंट्रोल रही, मेरा कोलेस्ट्रोल उससे कंट्रोल है, मेरा वजन भी उससे कम हुआ। तो चर्बी वाला गोश्त आप इजाज़त देते हैं? जी, चर्बी वाला गोश्त खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। किसी को अगर कोई मेडिकल का ऐसा मसला नहीं जिसके लिए डॉक्टर की, हाँ, डॉक्टर ने अगर मना नहीं आपको किया हुआ तो आप रूटीन में बिल्कुल नॉर्मल है तो आप खाएं, एहतियात से, जो उसकी मॉडरेशन में, एतदाल में खाएं। नाज़रीन, खुराक पे बेहतरीन साइंटिफिक मालूमात प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। आप अपना खाना उन चीज़ों में पकाएं जो हेल्दी हैं, जो हार्ट हेल्दी हैं, जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए हेल्दी हैं, और वो वही चीज़ें हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि देसी घी है, ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, कोकोनट ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, और इसके अलावा है सरसों का जो पहला तेल निकलता है जिसको कोल्ड क्रश कहते हैं। मार्केट में बिकने वाले तरह तरह के गोल्डन कलर के जो तेल हैं वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश क्रिएट करते हैं, फिर जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। यही चीज़ें हम अपने 90 डेज चैलेंज में भी लोगों को सिखाते हैं। मैं सारी ज़िंदगी देसी घी को मना करता रहा, अपने पराठे में जो मार्केट के गोल्डन कलर के तेल होते हैं उसमें पका के खाता रहा, और साथ में मैं दवाइयाँ भी खाता रहा, कोलेस्ट्रोल की दवाइयाँ भी खाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना मैं शुगर की दवाइयाँ खा रहा हूँ, ना मैं कोलेस्ट्रोल की दवाइयाँ खा रहा हूँ, और मेरी शुगर भी कंट्रोल है और तमाम मेरे मेटाबॉलिक इश्यूज कंट्रोल है। यही चीज़ हम अपने 90 दिन के चैलेंज में लोगों को सिखाते हैं। अगर आप हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और इस वीडियो का लिंक लाजमी चंद दोस्तों को पहुंचा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।